एक बार की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में बंटू नाम का एक बहुत ही चतुर आदमी रहता था। बंटू इतना चतुर था कि सब उससे दूर रहते थे, कम ही लोगों को बेवकूफ बनाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी चतुराई से सबको बेवकूफ बना देता था। पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो बंटू को बेवकूफ बना सके। एक दिन जब श्यामलाल और राम प्रसाद दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, बंटू वहां से गुजर रहा था। क्या तुम इस बंटू को देख रहे हो? सच में, मैंने पूरे गांव में इससे चतुर आदमी कभी नहीं देखा। अरे, तुमने तो उसे पेड़ पर चढ़ा दिया है। अगर वो मेरे साथ छल करेगा तो मैं मान जाऊंगा। अरे भाई, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अरे, तुम मुझे क्या जानो? उनके जैसे बड़े बड़े लोग भी मेरी सेवा में रहते थे। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसे बेवकूफ बनाओ, तब मैं मान जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं उसे बेवकूफ बनाऊंगा तो तुम मुझे 50 रुपये दोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें बेवकूफ बना दे तो तुम मुझे 50 के बदले 200 रुपये दोगे। हाँ हाँ, मैं मान जाता हूँ। उसके बाद राम प्रसाद अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है कि बंटू को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। तभी राम प्रसाद की पत्नी शीला वहाँ आती है और राम प्रसाद से बोलती है, क्यों तुम ये गाय किसी को बेच नहीं देते? यह अब दूध नहीं देती और किसी काम की नहीं रही। इसे बेकार में क्यों खिलाते हो? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं इसे कल ही बेच दूंगा, लेकिन इसे कौन खरीदेगा? बस देखते रहो। अगले दिन राम प्रसाद अपनी गाय लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। श्यामलाल भी वहीं होता है। तब राम प्रसाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाँ, तो ले जाए, मैं इसे बेच रहा हूँ कम दाम में। बंटू वहाँ से, क्या हुआ? अपनी खूबसूरती क्यों को देखकर रुक गया। अरे भाई, बेच रहे हो? अरे भाई, बंटू इतना दूध देती है। अच्छा, वैसे अपनी गोरी को कितने में दोगे? 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर 200 रुपए में दोगे तो बताओ। अच्छा भाई, इतना ही दे दो, वरना मैं अपनी गोरी कभी नहीं बेचता। राम प्रसाद अपनी गाय बंटू को बेचकर बहुत खुश होता है और बंटू के जाने के बाद श्यामलाल से ऊंची आवाज में बोलता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस बंटू को बेवकूफ बना सकता हूँ। देखो कैसे एक बेकार गाय को 200 रुपए में बेच दिया, जिसकी कीमत 100 रुपए भी नहीं थी। अब बोलो भाई। हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। ये लो, शर्त के मुताबिक 50 रुपए। गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है तो एक बूंद भी दूध नहीं देती। ये राम प्रसाद मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा लगता है इसे बंटू, पता ही नहीं। गाय और केवल 10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदो और जो लॉटरी जीतेगा उसे ये गाय मिल जाएगी। ये सुनकर वहाँ 2-3 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बंटू से 10-10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं। बंटू 20 लॉटरी टिकट बेचता है और बदले में उसे 200 रुपए मिलते हैं। अब अगले दिन हरिया की लॉटरी की टिकट निकलती है। हरिया बहुत खुश होता है, बंटू भैया, ये हमारी लॉटरी की टिकट है, अब ये गाय हमारी है। अरे हाँ हरिया भैया, बधाई हो, कृपया अपनी गाय ले जाइए। हरिया अपनी गाय को घर ले जाता है, लेकिन जब गाय दूध नहीं देती तो अगले दिन वो गाय को लेकर बंटू के पास वापस आता है और उससे कहता है, दूध भी नहीं देती, यह तो बिल्कुल बेकार है गाय। मुझे गाय नहीं चाहिए, ये किसी काम की नहीं है, मैं इसका क्या करूँगा? अरे भैया, नाराज मत हो, अपने 10 रुपए वापस ले लो। ये गाय तो वो रोजाना 100-200 रुपए कमाने लगता है और गाय भी घूम घूम कर उसके पास आ जाती हैं। अब एक दिन जब बंटू अपनी गाय को लेकर गायों को चोट पहुंचाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे राम प्रसाद और श्यामलाल मिले। अरे बंटू, क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो?
मैं इसे घुमाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, बल्कि पैसे कमा रहा हूँ इस गाय से पैसे। कैसे भाई? हाँ भाई, ये काम बहुत अच्छा है। मैं रोजाना 100 से 200 रुपए की टिकटें बेचता हूँ और जिसे भी गाय मिल जाती है उसे दे देता हूँ। अगले दिन वो गाय लौटा देता है क्योंकि वो दूध नहीं देती है और उसे उसके 10 रुपए वापस कर देता है। अब तक मैं इस गाय से 4 से 5 हजार रुपए कमा चुका हूँ। भाई, अब मैं दूसरे गांव के लोगों को बेवकूफ बनाने जा रहा हूँ। बंटू वहाँ से चला जाता है, लेकिन राम प्रसाद और श्यामलाल की यह बात सुनकर, हाँ 200 रुपए की कीमत, हे भगवान, ये आदमी तो अविश्वसनीय है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि पूरे गांव में इसके जैसा कोई नहीं है। देखो, इसने आपकी दूध न देने वाली गाय से कैसे पैसे कमाए और आपको भी बेवकूफ बनाया। ये आदमी वाकई चालाक है। सही कहा श्यामलाल, मैंने भी मान लिया भाई। इसके जैसा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। तो शर्त के मुताबिक अब मुझे पूरे 200 रुपए दे दो और मेरे 50 रुपए भी। राम प्रसाद जेब से पैसे निकालकर श्यामलाल को दे देता है। उसकी गाय और पैसे दोनों चले जाते हैं और बंटू अपने शरारती स्वभाव के कारण सबको बेवकूफ